हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 21, दिमाग का खेल। आलिया गन को सीधे अरहान के ऊपर पॉइंट करती है। आलिया की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो घूर घूर कर अरहान को देख रही थी। आकाश हंस पड़ता है और कहता है, देखा देखा अरहान, देख लिया तूने? ये है आलिया का असली रूप। ये सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप और बहन से प्यार करती है। तू उसके लिस्ट में कहीं शामिल नहीं है। आलिया ये बात सुनकर अपनी लाल आंखों से फिर दोबारा आकाश को घूरती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगती है। क्या लगता है तुझे आकाश? पता है बेवकूफ कौन बनता है? जो अक्लमंद होता है। तुझे ये पता लग गया कि पापा नहीं मरे हैं, और ये भी पता लग गया कि हम लोग यहाँ हैं। लेकिन एक बात तुझे नहीं पता लग पाई कि मोनिका मर चुकी है। आकाश हंसता है और कहता है, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि वो जिंदा है या नहीं। आलिया ये बात सुनकर कहती है, तुझे फर्क नहीं पड़ता, इन होटल वालों को तो पड़ता है ना। जा खिड़की से नीचे झाँक। आकाश का कॉन्फिडेंस झटपट नीचे आने लगता है। वो एक कदम खिड़की की ओर बढ़ाता है, लेकिन फिर दोबारा वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। वो बोलता है, बाहर निकलो सबके सब। दो बॉडीगार्ड एयर चैम्बर से कूदकर सीधे रूम में दाखिल होते हैं। ये वही थे जिन्होंने आलिया के हाथ पर गोली चलाई थी। आलिया अरहान भी देखकर हैरान थे कि आकाश के बॉडीगार्ड एयर चैम्बर में छुपे हुए थे और उनको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। आकाश अपने बॉडीगार्ड से कहता है, नीचे देखो। आकाश का एक बॉडीगार्ड उसके पास खड़ा हो जाता है और दूसरा खिड़की के पास जाता है और कहता है, यहाँ से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बादल ही बादल है। आकाश गुस्से में अपना फोन निकालता है और किसी को फोन करता है। आकाश पूछता है, नीचे मोनिका की बॉडी है? सामने से आवाज आती है, नहीं सर, होटल स्टाफ ने शायद से बॉडी उठा ली है। ये सुनकर आकाश थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वो आलिया को देखने लगता है। आलिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके तुरंत बाद स्वीट की घंटी बजती है। जैसे ही घंटी बजती है, आलिया कहती है, अरहान जल्दी चलो, हमारे पास अभी भी मौका है। हम बेडरूम की खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और दीवार के सहारे के साथ हमारे साइड वाले कमरे में घुस जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर पुलिस ही होगी। कुछ भी कर हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यूएस का कानून कोई मजाक नहीं है। अच्छे अच्छे लोग इस कानून को तोड़ नहीं पाते। ये सुनकर आकाश एक पल को थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो अपने चेहरे पर बरकरार मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठता है और कहता है, बॉडीगार्ड पॉइंट करो इन दोनों को, यहाँ से हिलने नहीं चाहिए ये दोनों। उनमें से एक बॉडीगार्ड आकाश को कहता है, सर निकल लेना ही ठीक है, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर आकाश चीख कर कहता है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। आ रही है बात समझ? और तुम मिस्टर मैक्स को जानते हो? सुना है नाम? नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। यूएस का कानून धूल बराबर है उनके लिए। मुझे कोई खतरा नहीं है। ये कहकर आकाश पीछे होकर बैठ जाता है। आलिया हंस पड़ती है और कहती है, सॉरी सॉरी, हंसना नहीं चाहिए। बट आकाश, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर मार्क्स की 6 महीने पहले डेथ हो गई। ये सुनकर आकाश के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते। वो कहता है, आलिया मेरे साथ दिमाग का खेल खेलोगी? सफल नहीं हो पाओगी। इतने में ही आकाश का एक बॉडीगार्ड कहता है, सर ये सही कह रही है। ये सुनकर अब आकाश का कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से टूट चुका था। समय के साथ घंटी की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और घंटी की आवाज़ के साथ साथ आकाश के दिल की धड़कनें भी। आकाश तुरंत खड़ा होता है और आलिया से कहता है, क्या कह रही थी तुम बेडरूम की खिड़की का? आलिया कहती है, मैं क्यों बताऊं, अगर हमें जाने दोगे तो बोलो। ये सुनकर आकाश झटपटा जाता है और अपने बॉडीगार्ड से गन लेकर आलिया को पॉइंट करता है। वो कहता है, बताओ। आलिया थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, बेडरूम की खिड़की से बाहर निकलने के बाद दीवार का सहारा लेते हुए अगर हम कुछ कदम चलेंगे तो एक दूसरे कमरे की खिड़की शुरू हो जाएगी, और उस कमरे में फिलहाल कोई नहीं रुका हुआ है। बेडरूम की खिड़की से निकलना है और बस दीवार का सहारा लेते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाना है। ये सुनकर आकाश तुरंत बेडरूम की खिड़की की ओर भागता है। साथ ही साथ उसके दोनों बॉडीगार्ड भी भागते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, सर पहले हम दोनों जाते हैं, उसके बाद आप चले जाइएगा। आकाश कहता है, अरे नहीं नहीं, पता लगा तुम लोग निकल गए और मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई, पहले मैं जाऊंगा। ये कहकर आकाश अपने बॉडीगार्ड की मदद से खिड़की पर चढ़ता है
और दीवार का सहारा लेकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन अफसोस की बात ये कि आगे तो कोई कमरा ही नहीं था और ना ही कोई खिड़की। अगर कुछ था तो सिर्फ बादल ही बादल। अब आकाश को अपनी मौत लिखी हुई दिखाई दे रही थी। आलिया खिड़की के बाहर देखती है और एक मुस्कुराहट के साथ कहती है, आज हनीमून नाइट थी अरहान और मोनिका की, इस वजह से मोनिका ने केक मंगाया है। वेटर वही देने आया था, बार बार घंटी बजा रहा था। देखो, एक वेटर की घंटी के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी की घंटी बज गई। अरहान ये सुनकर हैरान था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आलिया को देखने लगता है। आलिया तुरंत खिड़की बंद कर देती है और आकाश वहीं रह जाता है। फिर क्या था, कुछ सेकंड बाद एक और चीख सुनाई देती है। कमरे में मौजूद दोनों बॉडीगार्ड आलिया के ऊपर गन तान लेते हैं। अच्छा नहीं किया तुमने आलिया, उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है। आलिया कहती है, मौत बड़ी या पैसा? बॉडीगार्ड कुछ समझ नहीं पाते। आलिया कहती है, देखो अब आकाश तो चल बसा, तो अब तुम लोग अरहान के अंदर आते हो, यही तुम्हें सैलरी देगा। सोच लो, अब कहीं तुम अपनी नौकरी। दोनों बॉडीगार्ड एक बार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर जाने लगते हैं। उतने में ही अरहान उन्हें रोकता है और कहता है, वो वीडियो जो टीवी पर दिखाया था उसका क्या? एक बॉडीगार्ड कहता है, अरे वो तो एडिटिंग करके बनाया गया था। एडिटिंग की मदद से आप दोनों की माँ की तस्वीरें लगा दी गई थी, वरना वो सब सच नहीं था। ये सुनकर अरहान महसूस करता है कि कैसे बल से ज्यादा दम अक्ल में होता है। अरहान एक अजीब हंसी हंसता है और कहता है, अजीब है, 5 सालों में जिस जिस इंसान ने मेरा खून चूस लिया उसको तुमने 5 सेकंड में मौत के घाट उतार दिया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ आलिया कि तुम हीरोइन होने के साथ साथ हीरो भी हो। आलिया एक नज़र अरहान को देखती है। दोनों की नज़र एक दूसरे पर टिक जाती है, पर अगले ही पल आलिया अरहान से नजरें हटा लेती है। आलिया अलमारी के पास जाकर खड़ी होती है और उसमें से एक छोटी सी चाबी निकालती है। वो अरहान के सूटकेस के पास जाती है और उसे चाबी से खोल देती है। वो सूटकेस से अरहान के लिए एक शर्ट निकालती है और अरहान को दे देती है। पहन लो, बाहर ठंड है। अरहान आलिया के हाथ से शर्ट लेता है और कहता है, तुम्हें पता था कि चाबी कहाँ है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? इतना परेशान हो रहा था मैं। आलिया रूम की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था जिस तरीके से तुम परेशान हो रहे थे। वैसे जब तुम परेशान होते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। आलिया के मुंह से पता नहीं ये कैसे निकला, लेकिन ये बोलने के बाद आलिया चुप हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। अरहान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ पलों की शांति के बाद आलिया माहौल को फिर दोबारा सीरियस करने के लिए कहती है, जल्दी पहनो, बाहर ठंड है। अरहान कहता है, बाहर ठंड है, लेकिन फिलहाल अंदर का माहौल बहुत गर्म बना हुआ है। अरहान के इस डबल मीनिंग का क्या मतलब था, आलिया समझ जाती है। आलिया ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए एक ऐसी चीज़ कहती है जो सुनकर अरहान का रिएक्शन देखने वाला था। माना कि अंदर गर्मी है, लेकिन तुम अंदर नहीं रहने वाले हो। तुम और मैं एक रूम शेयर नहीं करेंगे। चलो बाहर निकलो मेरे रूम से। अरहान की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। अरहान कहता है, कुछ नहीं होता, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं किचन में सो जाऊंगा। आलिया कहती है, नहीं। अरहान कहता है, अच्छा ठीक है, लिविंग रूम। आलिया कहती है, नहीं। अच्छा पापा, बाथरूम। अरहान की ये बात सुनकर आलिया हैरानी के साथ अरहान को देखने लगती है। अरहान कहता है, कहीं भी छोटा सा कोना दे दो प्लीज, कमरे से बाहर मत निकालो यार। आलिया गुस्से भरे अंदाज में कहती है, ठीक है, ड्राइंग रूम, और खबरदार जो मेरे कमरे में झांके भी तो। अरहान हाँ में सिर हिलाता है और आलिया अपने कमरे की तरफ मुड़ जाती है। आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो अक्सर बहुत कम देखने को मिलती थी। आलिया अरहान दोनों अपने अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं और सबसे पहला काम जो वो करते हैं वो होता है अपने अपने घर फ़ोन करना। जब उन्हें ये खबर मिलती है कि सब ठीक है तो दोनों अपने अपने कमरे की लाइट बंद करते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। आलिया अपनी आंखें बंद करती है, पर अगले ही पल दोबारा एक बार वो अपनी आंखें खोलकर एक पल के लिए ड्राइंग रूम की ओर देखती है और तुरंत वो अपनी आंखें फिर दोबारा बंद कर लेती है। कुछ ऐसा ही सिलसिला अरहान भी दोहराता है। एक अनकही और अनबोले रिश्ते ने
धीरे धीरे अरहान और आलिया के बीच अपनी जगह बनानी शुरू करी थी। लेकिन अभी इस रिश्ते को कई चुनौतियों से गुजरना था, क्योंकि वो कहते हैं ना, चाहो जिसे पूरे दिल से, मिलता है वो बहुत मुश्किल से। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या मोड़ लेगा इन दोनों का रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।